नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का मैं क्लास लेकर आया हूं, जो कि हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का यह दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास हिंदी व्याकरण का करवाया हूं, तो आपने अगर नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्यून का अलग से प्ले लिस्ट वहाँ पर मैं बना दिया हूँ, तो आप जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हिंदी का दूसरा क्लास है और बहुत सारे मैंने सब्जेक्टों का यहाँ पर क्लास करवाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और इस चैनल में आपको निःशुल्क यहाँ पर प्यून की तैयारी करवाई जा रही है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिए गए हैं, आप उसको ज़रूर से ज्वाइन करिए, या सीधे आप टेलीग्राम में डीके जनरल स्टडी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण का यह काफ़ी सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, जो कि आपकी प्यून भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम 25 सितंबर को है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर ज़रूर तैयारी करिए। मैंने कौन सा बुक पढ़े उसका भी वीडियो बनाया है, तो नीचे आपको मिल जाएगा। इसके सारी डिटेल की जानकारी वाला भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो नीचे आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो इनमें 4 ऑप्शन है और ए क त। तो कंठोष्ठ का तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका और हो जाएगा, जो कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और। दोस्तों, जो आपका प्यून भर्ती है उसमें हिंदी के लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा संभावना है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। पूरा व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यह प्रश्न का लेवल किस हिसाब से रहेगा ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि पीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, तो थोड़ा सा लेवल अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरा प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द चुने, तो शारीरिक है। शारीरिक 4 प्रकार के यहाँ पर शारीरिक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये वाला शारीरिक आपका सही है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, मताक्य में कौन सी यहाँ पर संधि है? दीर्घ है, यण है, गुण है या वृद्धि? तो मताक्य में यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है 10 मुख में कौन सा समास है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो 10 मुख में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो 10 है जिसके मुख, तो रावण को कहा जाता है। बहुव्रीहि समास उसको कहा जाता है जो किसी तीसरे को इशारा करता हो, जिसका अर्थ कोई तीसरे की तरफ निकलता हो, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारा। तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कन्यादान में क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, दसन किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पर रूढ़ है, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। तो दसन किस प्रकार का यहाँ पर शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर 6 का योग रूढ़ हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी शब्द कौन सा शब्द है? तो तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द क्या है? संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8। तो उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर शब्द के जो भेद हैं 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यहाँ पर स्त्रीलिंग भी पूछा जाएगा, पुल्लिंग भी रहेगा, पर्यायवाची, समानार्थी इत्यादि प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 9वां है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य का सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर, भाववाचक संज्ञा बताइए। तो लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर जो संज्ञा होगा भाववाचक शब्द का, तो वो लड़कपन हो जाएगा। दोस्तों, शाम तक आपको छत्तीसगढ़ी भाषा के तीसरा क्लास देखने को मिलेगा, तो शाम 8 साढ़े 8 तक यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। और कंटिन्यू में आपके लिए यहाँ पर सिलेबस वाइज में प्रश्न लेकर आया हूँ। मैथ्स का क्वेश्चन आपको 25 के बाद देखने को मिलेगा, और 25 के बाद मैं मैथ्स का यहाँ पर क्वेश्चन कराऊँगा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द बहुवचन है? तो माता है, प्राण है, लड़का, किताब। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर प्राण हो जाएगा। प्राण ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां नंबर, गिदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गिदड़िन, गिदड़नी, गिदड़ी या गिदड़िया। तो 12 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गिदड़ी। गिदड़ का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्त्रीलिंग? गिदड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है
वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर में कौन सा कारक है? तो कर्म है, संप्रदान, अपादान या अधिकरण है। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो पर यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीब को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक, अपादान, संप्रदान या कर्म। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपका 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान, सी हो जाएगा। जो गरीब को वस्त्र दो, यहाँ पर दान का भाव हो रहा है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, संप्रदान। नेक्स्ट है नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नगर है, चतुर है, ढोल है, ग्रामवासी। तो नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पर चतुर हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? तो सौम्य है, सौख्य है, उत्तम है या कोमल। तो उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सौम्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाले आग को कहते हैं, तो जठ रानल है, दवानल है, बड़नावल है, काम नल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जंगल में जो लगने वाले आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमेशा रहने वाले को कहते हैं, तो शाश्वत, समसामयिकी, प्राणदायी या पार्थिव। तो हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहा जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर, जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह या अवतरण। तो अवतरण चिन्ह जो विराम चिन्ह नहीं होता है, बाकी आपको अल्प विराम है, पूर्ण विराम है या निर्देशक चिन्ह, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है 20वां नंबर, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसमें कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें आपको मिश्रित वाक्य देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 21वां नंबर, हो सकता है राम का काम बन जाए। इसमें कौन सा वाचक है? तो निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संदेहवाचक। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर बोला गया है, तो आप सभी को यहाँ पर संदेह है कि इसका काम बन जाए, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? एक संदेह, एक अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो तालव्य है, उष्म है, अंतःस्थ या ओष्ठ। तो जो य, र, ल है क्या है? अंतःस्थ शब्द है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है, तालव्य, ओष्ठ या वात्सल्य। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर तालव्य हो जाएगा। छ ध्वनि का जो उच्चारण है तालव्य है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कवित्री है, कवियत्री है या कवित्री है या कवियत्री। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कवित्री। दोस्तों ये कवित्री वाला जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप परीक्षा हॉल में रहते हैं तो समझ में नहीं आते हैं, सभी आपको सही लगने लगता है। तो आप अच्छे से देखेंगे तब समझ में आएगा। कवित्री ऐसा चीज़ है जिसको आप अच्छे से देख लें और एक बार दिमाग में बैठा लें, फिर आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यण संधि है, गुण संधि, वृद्धि या दीर्घ। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। चंद्रोदय जिसमें ओ की मात्रा हो, अधिकांश में गुण संधि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पर इसका आंसर लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गुण। अगला है उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत धन धरण, उत धन रण, उत धन अण या उत धन हरण। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत धन धरण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43वां नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन है पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर उपसर्ग है जो ऐसा शब्द को बोलते हैं जो सामने लगकर नया शब्दों का यहाँ पर निर्माण हो, नए वाक्य को निर्माण करें, उसको यहाँ पर उपसर्ग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पूरा हो रोहित, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्वासित में प्रत्यय है। तो इक प्रत्यय है, नी है, सीत है या इत है। तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इत प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, नीलकमल में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष, कर्मधारा या द्विगु समास। तो नीलकमल में कौन सा समास है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कर्मधारा समास नीलकमल में। अगला क्वेश्चन है दशनन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, कर्मधारा, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो दशनन में कौन सा समास है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि, क्योंकि यह तीसरे को इशारा कर रहा है। क्वेश्चन अभी और मैं बताया हूँ, फिर से इसमें
एडिट के समय आ चुका है। तो अगला है 45वां नंबर क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो जलज है, पवित्र है, विनिमय है या कुशल। तो शब्द रचना के आधार पर जो योग रूढ़ शब्द है वो कौन सा है, यहाँ पर ए जलज हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 46वां नंबर, जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं। तो जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो उसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। तो इसका सही आंसर यहाँ पर यौगिक हो जाएगा। जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो उन्हें यौगिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है। तो कर्म है, करण है, अपादान या अधिकरण। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, अपादान। जो अलगाव, जहाँ पर अलगाव की भावना हो या अलगाव यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखता हो, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं वहाँ पर अपादान हो जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद। तो इनमें से जो शब्द है परिषद क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। बाकी आपका सियार और सूचीपत्र और सहारा सब क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवयव के कितने भेद हैं। तो इसका 3, 4, 5 है। तो अवयव के यहाँ पर 4 भेद हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो चौगुना है, 3 है, नया है या कुछ। तो इनमें से गुणवाचक शब्द क्या है, नया। तो इस तरह आपको लगभग 37 से 38 प्रश्न जो कि हिंदी के यहाँ पर मैंने मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न बताया। और ऐसे ही आप चैनल में बने रहिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापार पे कोई भी एग्ज़ाम पे तैयारी आप कर रहे हैं तो सभी में ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिए, तैयारी करिए, क्योंकि बहुत सारे अभी विभागों में वैकेंसियाँ निकल रही है और व्यापार में अगले महीने से यहाँ पर वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और ऐसे ही चैनल में बने रहिए। बहुत सारे विभागों में वैकेंसियाँ आई हैं, जिसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं यहाँ पर थैंक्स बटन पर सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।